हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो शुरू करेंगे हम अपना टॉपिक। आप जानते ही हैं कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके थे। आज हमारा 5th लेक्चर है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी ईओ एओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, सीडीएस हो, सीपीओ, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे, मूव करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 16 तक 1 to 16 हम इससे पहले के सभी लेक्चर्स में से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 17 में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे मॉडल्स को। आपने बहुत बार देखा है कि हम मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इनमें। तो आज हम इन्हीं को डिटेल से समझने वाले हैं। बात करते हैं मॉडल वर्ब की। तो इसमें आप जानते हैं मॉडल वर्ब में शुड हो गया, वुड हो गया, कुड, इसके अलावा ought to, इस तरह की जो वर्ब आप अक्सर देखते हैं जहां हमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। माइट हो गया इसमें। तो आज हम इन्हीं के यूज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि एरर में बहुत ज़्यादा मॉडल वर्ब को यूज़ करके बहुत सारे एरर्स बनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम में हमसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉडल वर्ब की। तो हम जानते हैं जब हम मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं तो इसे हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरह क्या करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब हो गया, दोनों का ही मतलब। तो हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को लिखने का, तो आप अगर हम इसे क्लासीफाई करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आप देखेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। बेसिक फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सेंटेंस को लिखने का बेसिक फॉर्मेशन हमारा ये होता है। यहाँ हम आप देखेंगे जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो अपने बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है। अगर हम बात करें यहाँ भी, तो यहाँ भी आप देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे। हम मॉडल वर्ब को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेगा, तो याद रखना है कि अपने तुरंत बाद मेन वर्ब लेगा। जो भी एक्शन हो रहा होगा, चलने का, बैठने का, उठने का, जो भी एक्शन हमें गिवन होगा, मेन वर्ब जो भी होगा, यानी कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब यूज़ करना है। अब ये मेन वर्ब में कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं जहाँ हम क्या है, इन्हें यूज़ करते हैं। प्लस में आईएनजी फॉर्म होती है, तो एटसेट्रा आप समझ जाएंगे। पर यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ तो है कि हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग टाइप के वर्ब्स को यूज़ करते हैं। किसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, किसी के साथ सेकंड, किसी के साथ थर्ड, किसी के साथ आईएनजी वाला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मॉडल वर्ब अपने साथ किस तरीके की फॉर्म को लेता है, तो यहाँ आप देखेंगे आपको सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहला एंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल या फिर कहें आप कॉन्सेप्ट की, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करता है, ठीक है। आप कभी किसी भी एग्जाम्पल में या कभी भी क्वेश्चन में नहीं देखेंगे कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को आपको नहीं दिखाया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्या है, मॉडल वर्ब अपने साथ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। अब आप यहाँ देखेंगे दो चीज़ें और भी लिखी हैं। एक लिखा है इन्फाइनेटिव, जिसे हम बोल देते हैं इन्फाइनाइट वर्ब। ऐसे ही सेकंड क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, उनकी खासियत बताने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने अभी बात किया कि मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। तो कोई भी एडजेक्टिव इसके तुरंत बाद ये नहीं लेगा, याद रखना है, एडजेक्टिव नहीं लेता। इसके अलावा इनफाइनाइटिव वर्ब जो होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब जो होते हैं या इन्फिनेटिव वर्ब जो होते हैं, ये भी अपने साथ यूज़ नहीं करता। अब पहले समझते हैं इन्फिनेटिव वर्ब होते क्या हैं। आपने बहुत बार देखा है कि हम कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब की वो फॉर्म जो अपने से पहले क्या होता है, प्रोसीड करता है टू के साथ। जैसे हम लिखते हैं टू वॉक, टू वोट, या फिर आप लिख सकते हैं कुछ भी, टू ट्रैवल,
तो ये ऐसी फॉर्म है वर्ब की जो अपने से पहले क्या लेता है, टू यूज़ करता है। तो हमेशा आप देखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। तो कभी भी इन्फिनेटिव वर्ब हम कभी भी आप देखेंगे इन्फिनेटिव वर्ब कभी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद नहीं आएगा। तो कभी भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं मॉडल वर्ब के तुरंत बाद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी आप किसी वर्ब से पहले टू यूज़ कर देते हैं तो ये आप देखेंगे सेंटेंस में नाउन का काम करना शुरू कर देता है। और अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा जहाँ हमने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन हमें क्या बताता है कि हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद मेन वर्ब लेता है। और मेन वर्ब में आप कभी भी नाउन या प्रोनाउन तो नहीं यूज़ होता, यहाँ पे तो वर्ब यूज़ करनी है हमें, ठीक है, एक्चुअल जो काम हो रहा होगा सेंटेंस के अंदर। दैट मीन्स अगर आप इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ कर देते हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ, दैट मीन्स कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर लिया, जबकि ये तो स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दैट मीन्स आपको अच्छे से अब क्लेरिफाई हो गया होगा कि क्यों हम इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते मॉडल वर्ब के तुरंत बाद। आते हैं अपनी इसी स्लाइड पे वापस। तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझ लिया कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। एक सेकेंड, तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप अच्छे से समझ पाए कि हमने यहाँ पे कुछ 3 बातों की बेसिकली बात की है। मॉडल वर्ब आप जानती हैं किसे कहते हैं, शुड हो गया, वुड हो गया, कुड, ओट टू, मे, माइट, आप इन सबको हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब। हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ही हम इसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। और हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, तो ये अपने तुरंत बाद मेन वर्ब लेता है, ठीक है। और मेन वर्ब में हमने देख लिया, मेन वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, कुछ भी हो सकता है। और अभी हमने यहाँ अच्छे से समझा कि अगर हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब अपने साथ सिर्फ बेस फॉर्म को यूज़ करता है, ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल हमें यही बता रहा था कि क्या है कि हमेशा मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म को यूज़ करता है। सेकंड हमने चीज़ क्या समझी कि कभी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम एडजेक्टिव को या इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब नाउन या प्रोनाउन की तरह वर्क करने लग जाता है। दैट्स वाई हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। किसके बाद? वर्ब के बाद, क्योंकि वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए होता है और मॉडल वर्ब भी क्या है, मेन। यहाँ पे आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब यूज़ करना है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है, आपको ये बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी, तो हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, समझेंगे, एंड फिर मूव करेंगे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, वी कुड वेंट टू द सिनेमा टुमारो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुड हमने यूज़ किया है, और कुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। एक सेकेंड, तो कुड यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है। और आप अभी हमने बात करी कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो इसका मतलब ये यहाँ मेन वर्ब का काम तो कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने बात करी कि जो मॉडल वर्ब होते हैं ये अपने साथ क्या लेते हैं, बेस फॉर्म, या फिर कह सकते हैं हम इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर आप देखेंगे वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट मीन्स कि अब आपको ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी कि यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। दैट मीन्स इसे ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, वेंट को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, और वेंट को किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिप्लेस करना है। तो वेंट ये आप जानते हैं सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो यहाँ पर आ जाएगा गो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी कुड गो टू द सिनेमा टुमारो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, समझ गए कि आप इसमें कॉन्सेप्ट क्या था। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना था, गो यूज़ करना था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल में। यहाँ पर आप देखेंगे हमें गिवन है, नेहा शुड ऑनेस्ट इन हर डीलिंग। तो नेहा, अब यहाँ पर आप देखेंगे शुड भी क्या है, मॉडल वर्ब है हमारे लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑनेस्ट, अभी हमने बात करी थी कि ये हमारे पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है।
तो ये हमारे पास जो शुड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेगा, मेन वर्ब लेगा, और मेन वर्ब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मॉडल वर्ब है दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनेस्ट यूज़ किया गया है, और हम जानते हैं कि ऑनेस्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या हमें एडजेक्टिव यूज़ करना था, नहीं यूज़ करना था। अभी हमने बात किया था कि हम यहाँ पे क्या है, नहीं यूज़ कर सकते एडजेक्टिव मॉडल वर्ब अपने तुरंत बाद सिर्फ अपना बेस फॉर्म लेता है। तो ठीक कैसे करेंगे, अब यहाँ हम ये तो नहीं कर सकते कि ऑनेस्ट को ही हटा देंगे। आपने देखा है जब एरर वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम सेंटेंस को ही वहाँ से हटा देंगे या किसी वर्ड को वहाँ से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। तो इसे इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपने ऑनेस्ट को यहाँ से हटा दिया तो ये पूरा एक तरीके से आप देखेंगे इसका मीनिंग ही, सेंस ही बिगड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इससे पहले इसको कोई बेस फॉर्म दे देते हैं। अब बेस फॉर्म क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम यूज़ कर लें बी, सबसे अच्छा रहेगा। अगर हम यहाँ पे यूज़ कर ले ऑनेस्ट से पहले बी, तो यहाँ पर अगर आप यूज़ कर लेते हैं बी, तो आप देखेंगे बी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, हमें बेस फॉर्म भी मिल जाएगी, और सारे रूल भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। और बेस फॉर्म के बाद मेन वर्ब के बाद आप अगर यूज़ करते हैं एडजेक्टिव तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेहा शुड बी ऑनेस्ट इन हर डीलिंग। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों ही एग्जाम्पल अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो ये तो था हमारे कॉन्सेप्ट, आप अच्छे से देख चुके हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स मेरी एक रिक्वेस्ट भी होगी कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ें, फिर खुद आइडेंटिफाई करें कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव भी करें। तो शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें गिवन है माई पेरेंट्स वुडंट गिव मी एनी पॉकेट मनी, नो एरर। तो आपको पता ही है कि आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद क्या करना है, सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं, आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, माई पेरेंट्स वुडंट। तो यहाँ तक तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा, और आपको भी कोई एरर यहाँ पे नहीं लग रहा होगा। और आप देखेंगे वुडंट ये हमारे लिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया है, और हेल्पिंग वर्ब में भी क्या है, मॉडल वर्ब है हमारे पास। तो ध्यान रखना है इसे। आगे चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे रूल देखा कि मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है। तो इसे याद रखना है, बेस फॉर्म लेता है, एडजेक्टिव नहीं लेगा, इसके अलावा इनफाइनेटिव वर्ब को भी क्या है अपने साथ नहीं लेता। तो चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है गेव मी। अब यहाँ पर आप देखेंगे गेव जो है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अभी हमने बात करी कि मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स बेस फॉर्म को यूज़ करता है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था किस पार्ट में एरर है। तो आप देखेंगे बी पार्ट में एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसे इम्प्रूव करने के लिए हम चेंज करेंगे इसे। तो ये जो हमारे पास गेव है इसे हम क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं अब राइट आंसर क्या हो गया, माई पेरेंट्स वुडंट गिव मी एनी पॉकेट मनी, नो एरर। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन है द पेडेस्टेरियन शुड टू बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन है शुड, और हम शुड जानते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, टू बी, दैट मीन्स टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अभी हमने देखा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इनफाइनेटिव वर्ब। और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो मॉडल वर्ब होते हैं इनके तुरंत बाद ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। हम इनके साथ कभी भी कोई एडजेक्टिव हो गया या कोई इनफिनिटिव वर्ब हो गया यूज़ नहीं करते।
तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एरर हो जाएंगे अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एरर आइडेंटिफाई करना था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, टू बी, ये यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा कि हम सिर्फ यहाँ से टू को रिप्लेस कर दें। अगर आप यहाँ से टू को रिप्लेस कर देंगे तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को तुरंत क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से टू को रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे कि ये भी CDS एग्जाम में पूछा गया है, पेपर 2 में 2023 के अंदर ही पूछा गया। और आपने ऊपर वाला क्वेश्चन भी देखा, NDA एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। तो आप देखेंगे कि इन पे कितना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मूव करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ए पार्ट में द कॉन्फ्रेंस विल, बी पार्ट में है बीन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट, नो एरर। क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट में एरर है, देन उसे इम्प्रूव करना है। तो शुरू करेंगे। आप देखेंगे ए पार्ट में हमें गिवन है विल, और विल भी क्या है, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। और अभी हमने बात करी कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, बीन। और बीन हम जानते हैं क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एरर है। तो इसे रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम बीन को क्या है रिप्लेस करके बी बना दे तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दैट मीन्स बीन में से बीन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे सिर्फ बी यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर हमें कहा गया है एरर, तो आप देखेंगे बी पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीन को रिप्लेस करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बी, और बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ न्यू चैप्टर में बीन put forth that India gained independence only in the last year and not in 1947, no error। करना क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट में एरर है, देन फिर उसे आप इम्प्रूव भी करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है मे, और मे क्या है, अभी हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल वर्ब है, और इसके साथ यूज़ किया गया है बीन। तो यही आप देखेंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है, बीन यूज़ किया गया है, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पे आना क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसे तो हमें सबसे पहले एरर आइडेंटिफाई करना था, तो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ए पार्ट में ही क्या है, एरर है, और इसे इम्प्रूव करने के लिए सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बीन को रिप्लेस किया था किससे, बी से। तो यहाँ पर भी आप इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो आज हमने यूज़ समझे किसके, मॉडल वर्ब के, कि किस तरीके से यूज़ किया जाएगा इन्हें। तो आई होप कि आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो वाइंड अप करेंगे आज की क्लास को यहीं पे, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और रूल के साथ। थैंक यू सो मच।